once again we will start with the name of Almighty Allah. पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी. असल में हमारा टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना बाय कैलकुलस मेथड. लेकिन कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स, इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स और बायनॉमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स. इसलिए इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स we will discuss about binomial theorem, differentiation and integration. Then we will switch once again to motion. Clear? उसके बाद हम derive करेंगे equations of motion by calculus. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा that is binomial theorem. That is binomial. This is binomial theorem. बायनॉमियल थ्योरम के बारे में आप एक बात याद रखोगे बेटा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस आप में अराइज हो जाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप वो क्वेश्चंस नहीं करोगे, फिलहाल आप सब्र करोगे अनटिल एंड अनलेस जब बायनॉमियल थ्योरम क्लियर हो जाएगी आपके वो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, वो कंसेप्ट. ठीक है. बायनॉमियल थ्योरम क्या होती है बेटा, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ. अभी तक जो आपने पढ़ा 10th स्टैंडर्ड तक, लाइक आपने पढ़ा होगा x प्लस ए का स्क्वायर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. क्लियर. इसी तरह आपने पढ़ा होगा x प्लस ए का क्यूब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स आल्सो वेरी इजी. a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला हम यूज करेंगे. क्लियर. लेकिन अगर हमारे पास होगा बेटा x प्लस ए रेज्ड पावर 4 या x प्लस ए रेज्ड पावर 10 या x प्लस ए रेज्ड पावर 100 या x प्लस ए रेज्ड पावर 1000, इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम. सो बायनॉमियल थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इट इज द बेसिक टूल फॉर फिजिक्स. क्लियर. अच्छे से समझ आया ना. दैट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकल टूल्स. Today we are going to discuss mathematical and first and foremost the very very important tool is binomial theorem. समझ आया बेटा. सबसे पहला चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is binomial theorem. अब मैं सबसे पहले लिखूंगा binomial theorem कैसे लिखते हैं, यानी इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है binomial theorem की. पहले मैं वो लिखूंगा. आप इत्मीनान से सब्र से मेरी बात सुनोगे और देखो कि मैं क्या लिखूंगा. बाकी जो कुछ कंसेप्ट जहन में रहेंगे वो आगे आगे सारे क्लियर हो जाएंगे. समझ आया. फर्स्ट आई विल टेक बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स n. फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स n. फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स n. यानी पहले मैं बताऊंगा आपको बेटा इन जनरल x प्लस ए रेज्ड पावर n को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज n कैन बी पॉजिटिव नंबर. इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़. It will be a positive number and it will also be a whole number. It won't be negative number, it won't be fraction. ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही होगा. क्लियर. इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. पहले मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगा इस बायनॉमियल थ्योरम की. आगे मैं समझा दूंगा मैंने लिखा क्या, और उसके बाद मैं समझा दूंगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. तो व्हाट्स द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x प्लस a रेज़्ड पावर n. इट इज इक्वल टू nc0. Later I will discuss what is nc0. First you learn how we can represent binomial theorem, how we can write binomial theorem. पहले अब ये चीज सीखोगे, यानी x प्लस ए रेज़्ड पावर n किसके बराबर होता है. इट इज इक्वल टू nc0. x रेज़्ड पावर n a रेज़्ड पावर 0. x प्लस ए रेज़्ड पावर n is equal to nc0 x रेज़्ड पावर n a रेज़्ड पावर. This is the first term of binomial theorem. This is the first term of binomial plus next term हम लिखेंगे बेटा nc1. पहले क्या लिखना है nc0, उसके बाद n
NC1, यहाँ पे क्या लिखा था x raised power n. Now we will write x raised power n minus 1. यहाँ पे a raised power 0. Now we will write a raised power 1. यानी पहले NC0 उसके बाद NC1. यहाँ पे पहले x raised power n, अब यहाँ पे x raised power n minus 1, यानी एक कम कर लेंगे. यहाँ पे a raised power 0, अब एक बढ़ा लेंगे तो a raised power 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा NC2. पहले NC0 फिर NC1, अब क्या आएगा NC2. x raised power पहले n फिर n minus 1, अब क्या आएगा n minus 2. पहले a raised power 0 फिर a raised power 1, अब क्या आएगा a raised power. क्लियर. प्लस what will be next term NC3 x raised power n minus 3 a raised power 3. क्लियर. अच्छे से समझ आ रहा है ना. प्लस so on we will write the last term. What will be last term? It will be NCN. What will be last term? NC x raised power n minus n and a raised power. This will be the last term of the binomial theorem. Clear? Yes, sir. Represent binomial theorem in this manner. NC0 x raised power n a raised power 0 plus NC1 x raised power n minus 1 a raised power 1 plus NC2 x raised power n minus 2 a raised power 2 plus NC3 x raised power n minus 3 a raised power 3 plus so on NCn x raised power n minus n a raised power n. Now question arises, how many terms will be there? How many terms will be there? If it has positive index, power positive index is n, then number of terms will be equal to n plus 1. That means if power will be 2, number of terms will be 3. 2 plus 1 is 3. If power will be 3, number of terms will be 4. If power is 5, number of terms will be 6. If power is 100, number of terms will be 101. Clear? Yes, sir. Now, this NC0 x raised power n a raised power 0, NC1 x raised power n minus 1 a raised power 1, NC2 x raised power n minus 2 a raised power 2, so on. These are known as terms of binomial theorem. Now, what is NC0? What is NC1? What is NC2? What's NC3? What's NCn? These are known as binomial coefficients. NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCn. These are known as binomial coefficients. NC0, NC1, NC2, so on. These are known as binomial coefficients. Clear? This you would know. X raised power n क्या होता है, a raised power 0 क्या होता है, ये चीजें आपको पता होगी. X raised power n minus 1 क्या होगा, a raised power 1 क्या होगा, ये चीजें आपको पता होगी. Now first we will learn how we can solve these binomial coefficients. What will be the value of NC0? What will be the value of NC1? What will be the value of NC2? पहले हम यही चीज सीखेंगे. अच्छे से समझ आया ना बेटा? अच्छे से क्लियर हुआ? Now first I will find the general value for NCA. Like I have binomial coefficient NCA. n का वैल्यू कुछ होगा, a का वैल्यू कुछ होगा. a का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? NCA है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? NCA is equal to n factorial. This is factorial. इसको क्या कहते हैं बेटा? Factorial. Later I will discuss what is factorial. What does it mean? इसको कहते हैं बेटा factorial. It's equal to n factorial upon a factorial into n minus a factorial. This is the formula for solving NCA. For example, we had to solve NC2 or we have to solve 5C2. What will be the value of 5C? What we will write? n के बदले यहाँ पे 5, तो हम लिखेंगे 5 factorial upon
a के बदले है यहाँ पे 2, so we will write 2 factorial into n के बदले 5 माइनस a के बदले 2 factorial. क्लियर? इसे समझ आया? कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है ना? Now we have to learn what is this factorial. What's the value of 5 factorial? What's the value of 5 factorial? What's the value of 2 factorial? How we can calculate these values? What's the value of n factorial? What's the value of a factorial? How we can calculate these values? Clear? इसमें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है बेटा. आगे जब आप एक बार सीख लोगे फिर आप तेजी से खुद कर पाओगे. Now I will write. Suppose take an example first. What's the value of 5 factorial? What's the value of 5 factorial? 5 factorial means the multiplication of 5 with the preceding numbers up to 0. Up to 0. That means 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. Not only 0, but 0 factorial. 0 factorial is not equal to 0. You have to remember this point. This is very important note. 0 factorial is equal to 1. 0 factorial is equal to 1. Later on we will prove how 0 factorial is equal to 1. We will prove it later. But here you will remember. 0 factorial is equal to 1. So we can write 5 into 4 is 20. 20 into 3 is 60. 60 into 2 is 120. 120 into 1 is 120. Again 120 into 1 is 120. So 5 factorial will be equal to 120. क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो फैक्टोरियल कैंसिल होगा वहाँ पे जब 0 factorial is equal to 1. तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 पुट कर 0 factorial के बदले 1 पुट करना है. तो फैक्टोरियल नहीं रहेगा यहाँ पे. क्लियर? इसी तरह बेटा 4 factorial. 4 factorial को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. Now 0 factorial is again equal to 1. So it will be equal to 4 3 are 12, 12 2 are 24, 24 into 1 is 24. Clear हुआ ना? समझ आया ना अच्छे से? Now we have to discuss in general what's n factorial. n factorial जनरल में क्या होगा? n factorial जनरल में क्या होगा बेटा? यहाँ पे ध्यान रखो. n factorial को अब हम लिख सकते हैं ना बेटा n into n minus 1. Like जैसे हम 5 factorial को लिखते हैं ऐसे मैं एक बार फिर से लिखूंगा. 5 factorial को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ. जरा मेरी तरफ पहले ध्यान रखो बेटा. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 into 4 के बदले में लिख सकता हूँ 5 minus 1 that is 4. 3 के बदले में लिख सकता हूँ 5 minus 2 that is 3. 2 के बदले में लिख सकता हूँ 5 minus 3 that is 2. 1 के बदले में लिख सकता हूँ 5 minus 4 that is 1. और 0 के बदले में लिख सकता हूँ 5 minus 5. That means 5 factorial को मैं जनरल में लिख सकता हूँ 5 into 5 minus 1 5 minus 2 5 minus 3 5 minus 4 5 minus 5 का factorial. Same ways I can write n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 so on up to n minus n का factorial. Clear? Yes sir. इसे समझ आया? कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? Good. अब यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान रखो. इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ पे लिखी एक्सपेंडेड फॉर्म इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 5 into 5 minus 1 into 5 minus 2 factorial. यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा. फिर 5 minus 2 factorial खुद आएगा ना 5 minus 2 5 minus 3 5 minus 4 5 minus 5 का factorial. समझ आया बेटा? That means मैं इस 5 factorial को इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial को मैं शार्प में लिख सकता हूँ 5 into 4 factorial. लिख सकता हूँ बेटा. मैंने 5 लिखा इस सारे को वापस रिप्रेजेंट किया 4 factorial से क्योंकि 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial is 4 factorial. Clear? Are you getting me? This is 5. Forget this 5. Now this is 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. इसके बदले में सारे के बदले में लिख सकता हूँ ना 4 factorial.
factorial is again equal to 4 into 3 Yes, into 2 into 1 into 0. Yes, Clear? yes, sir. So I can write 5 factorial equal to 5 into 4 factorial. Clear? Yes, sir. Yes, I can also write it like this. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. इसके बदले में लिख सकता हूँ 3 factorial. That means I can stop it anywhere. I can stop it same ways. I can stop this n factorial. I can write it like this. N factorial is equal to n into n minus 1 factorial. Clear? yes, sir. Now I know that n minus 1 factorial is equal to n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, so on up to n minus. Clear? Yes, sir. समझ आया ना? Yes, sir. अब मैं आसानी से वैल्यूज निकाल सकता हूँ किसके? NC0, NC1, NC2, NC3 के वैल्यूज में आप निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे ध्यान रखो. Now I have to find the value of NC0. NC, it will be equal to what? N factorial upon 0 factorial into n minus 0 Factorial. clear? Formula मैंने यूज किया NCA वाली formula. It will be equal to what? N factorial upon what is 0 factorial? It is 1. 0 factorial is 1. what is n minus 0? It is n factorial. n factorial और n factorial cancel हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा. It will be equal to 1 upon 1, that is 1. So you have to remember it always. NC0 is equal to 1. what does it mean? 2C0 will be equal to 1. It will be equal to 1 because NC0 is 1 in there. Yes, sir. Similarly 3C0 will be equal to 1. 1. Similarly 8C0 will be equal to 1. clear? इसे समझ आया NC0 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? So you have to remember NC0 is equal to 1. Now we will discuss NC1. एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ n फैक्टोरियल को जैसे कैसे हम कट ऑफ कर सकते हैं, फिर वो यहाँ पे हमें यूज करना है. ये देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो एक बार. 5 फैक्टोरियल को मैंने लिखा था बेटा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 फैक्टोरियल. ठीक है बेटा? अब अगर मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना होगा, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial. That means this term 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial, इस सारे के बदले में लिख सकता हूँ ना 4 factorial. Yes, sir. So I can write 5 factorial is also equal to 5 into इसके बदले 4 factorial. Clear? अब 3 factorial देखो बेटा. 3 factorial is 3 into 2 into 1 into 0 factorial. Therefore 5 factorial को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा 5 into 4 5 into इस 3210 3210 factorial के बदले में वापस लिख सकता हूँ 3 factorial. That means 5 factorial को मैं लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3 into 1 into 0 factorial भी, या लिख सकता हूँ 5 into 4 factorial, या लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3 factorial. जहाँ पे मैं चाहूँ वहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ. क्लियर? अच्छे से समझ आया? इसी तरह जनरल में n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n into n minus 1 फैक्टोरियल, या n into n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल, या n into n minus 1 n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल. कहीं पे मैं स्टॉप कर सकता हूँ, यानी किसी भी टर्म पे मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ. अच्छे से समझ आया? क्लियर हुआ? नाउ वी विल एक्सप्लेन NC1. पहले NC0 का वैल्यू आपने याद रखा, क्या था NC0 का वैल्यू? 1. अब NC1 का वैल्यू हम निकालेंगे. NC1 का वैल्यू हम निकालेंगे. NC1 will be equal to what? n factorial upon 1 factorial into n minus 1 factorial. क्लियर? जनरल फॉर्मूला याद है ना? NCA किसके बराबर होता है? n factorial upon a factorial into n minus a factorial. अब यहाँ n के बदले n तो n factorial अपॉन a factorial, a के बदले 1 तो लिखेंगे 1 factorial. क्लियर? इनटू n minus a, n minus a के बदले 1 तो यहाँ पे आएगा n minus 1 factorial. क्लियर?
So it can be written as n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ना n into n minus 1 का फैक्टोरियल, n into n minus 1 का Factorial. upon 1 factorial is 1. 1 factorial is 1 because it can be written as 1 into 0 factorial. 0 factorial is again 1. 1 into 1 is 1. And there is n minus 1 का factorial. This n minus 1 का factorial, n minus 1 का factorial cancel होगा. n upon 1 is n. So we can say nc1 is equal to, for example, 5c1 will be equal to what? n के बदले क्या है यहाँ पे 5, तो 5c1 will be equal to 5. similarly 7c1 will be equal to what? 7, क्योंकि जनरल में nc1 n के बराबर होता है, जनरल में nc1 n के बराबर होता है, तो उस हिसाब से 7c1 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर, क्योंकि n के बदले है 7. इस तरह 5c1 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर. तो ये आपको याद रखना है, nc0 is 1 and nc1 is n. nc1 is clear? इसे समझ आया? क्लियर हुआ ना सारा? नाउ वी विल एक्सपेंड nc2. nc2 का वैल्यू क्या होगा? अब nc2 का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. a के बदले Into 2 n फैक्टोरियल minus 2 factorial. इंटू n माइनस a के बदले 2 का फैक्टोरियल. n by 2. क्लियर? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? n फैक्टोरियल के बदले लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल. लिख सकते हैं बेटा? स्टॉप मैंने इस वक्त कहाँ पे किया? n माइनस 2 पे. क्यों किया स्टॉप n माइनस 2 पे? क्योंकि डिनोमिनेटर में है मेरा n माइनस 2 अपॉन what is 2 factorial? 2 factorial is 2 into 1 into 0 factorial into n minus 2 का factorial. n minus 2 factorial और n minus 2 factorial cancel हो जाएगा. It comes out to be what? n into n minus 1 upon 2 into 1 is 1. 2. 2 into 1 is again 2. So therefore nc2 will be equal to n into n minus 1 divided by 2. Clear? Yes, sir. And we can also write it like this. n into 1 into 0 factorial. We can also write it 2 factorial as well. No issues. समझ आया? क्लियर हुआ ना? Yes, sir. अच्छे से समझ आया ना? Now we will move to nc3. nc3 कैसे हम एक्सपेंड करेंगे बेटा? nc3 will be equal to n factorial upon 3 factorial Minus 3 factorial. into n minus 3 Factorial. factorial. Therefore we can write n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial upon 3 factorial into n minus 3 factorial. n minus 3 factorial और n minus 3 factorial cancel हो जाएगा. It comes out to be what? n into n minus 1 n minus 2 upon 3. समझ आया? क्लियर? अब शॉर्टकट, इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, सिंपल शॉर्टकट. nc0 is 1, nc1 is n, nc2 is n into n minus 1 divided by 2 factorial, nc3 is n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial. Similarly nc4 will be n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon 4 factorial. Similarly nc5 n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 divided by 5 factorial. Similarly nc6 n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 divided by 6 factorial. Clear? Yes, sir. इसे समझ आया? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Now we can easily use binomial theorem to expand higher powers. Higher powers. एक example, with that we will wind up today's lecture, and in next lecture we will continue our binomial theorem. ठीक है? We will continue with binomial theorem. पहले इसमें थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा, लेटर ऑन आप ये इजीली करोगे एट योर फिंगर टिप्स. ठीक है बेटा? आसानी से ज़बानी आप कर लोगे. यहाँ पे ध्यान रखो. सपोज वी हैव टू एक्सपेंड x plus 4 raised to power 4. ठीक है बेटा? तो
पहली टर्म NC0, NC0 के बदले क्या लिखेंगे 4C0, बिकॉज n के बदले क्या है बेटा यहाँ पे 4, क्लियर, x रेज पावर 4, यानी x रेज पावर n के बदले x रेज पावर, फिर a रेज पावर 0, a के बदले क्या है बेटा 4, so we can write 4 रेज पावर 0, क्लियर, ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, प्लस उसके बाद क्या आएगा 4C1, x रेज पावर 4 minus 1, 4 minus 1 is 3, 4 रेज पावर 0 के बाद 1, समझ आ रहा है ना, जनरल बाइनोमियल थ्योरम में यूज कर रहा हूँ, समझ आ रहा है बेटा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4C, पहले 4C0, NC0, NC1, NC2, n के बदले क्या है यहाँ पे 4, a के बदले भी क्या है बेटा यहाँ पे 4, समझ आ रहा है, तो x रेज पावर पहले 4 फिर 3 उसके बाद 2, a के बदले 4 पहले रेज पावर 0 फिर रेज पावर 1 अब रेज पावर 2, समझ आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4C3, x रेज पावर पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 रेज पावर 3, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, लास्ट टर्म 4C4, x रेज पावर 0, 4 रेज पावर 4, क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान रखो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा 4C0 is 1, because हमने पढ़ा NC0 is 1, 1 into x raised power 4 into 4 raised power 0 is also 1, because anything raised to power to 0 is plus 4C1 will be equal to what 4, because NC1 is equal to n, so 4C4 के बदले 4, x cube 4 raised power 1 is 4 plus 4C2 n into n minus 1. 1 divided by 2, तो यहाँ पे 4 into 4 minus 1 divided by 2, 4 into 4 minus 1 divided by 2, x square, and 4 square is 16, समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है ना, प्लस So 2 factorial. 2 factorial is again 2, 2 factorial is again 2, okay, I will write 2 factorial, now 4C3 is 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 upon 3 factorial, clear, x raised power 1 that is x and 4 raised power 3 is 64 plus what will be the last term 4C4, फिलहाल अब यहाँ पे याद रखो it is NCN, है ना, जनरल में अब याद रखो NCN is also equal to 1, NCN is also equal to 1, यहाँ पे आप फिलहाल याद रखो, तो 4C4 के बदले में क्या लिखूंगा बेटा 1, x raised power 0 is also 1, later on I will prove it how 4C4 is 1, clear, 4 raised power 4, it is 256, 4 raised power 4 is 256, 4 4 are 16, 16 4 are 64, 64 into 4 is 256, clear, इसे समझ आया, now what we will write here, we will write x raised power 4 into 1 into 1, it's x raised power 4, clear, plus 4 4 are 16, comes out to be 16x cube, clear, 4 into 4 minus 1 divided by 2 factorial, now 2 factorial is again equal to 2, because it is 2 into 1 into 0 factorial, so I can say 2 1 are 2 2 are, clear, 4 minus 1 is 3, 3 into 2 is 6 into 16 is 96, 6 into 16 is 96, so I can write plus 96 x square, plus, now 3 factorial is 6, 3 factorial is 3 into 2 into 1 into 0 factorial, that is 3 2 are 6, clear, that means instead of 3 factorial I can also write it here 6, now cancellation, 2 2 are 4, 2 3 are 6, what is 4 minus 1, it is 3, that means 3 1 are 3 1 are, clear, 4 minus 2 is 2 into 2 is 4, 4 into 64 it's 256, 4 into 64 is 256, so I can write 256 x, it is 256x plus 1 into 1 into 256 plus 256, this will be x plus 4 raised to the
Power 4. How many terms it has? 1, 2, 3, 4, and 5. that means when power will be n, number of terms will be n plus 1. Here power is 4, number of terms will be 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Next lecture we will continue with binomial. Okay.